सेल्फ मानसी। तो वही हमारी पावर बीआई की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। तो हमने पावर बीआई विद पावर क्वेरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो होम पर हमारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे वो हमने सारे किए। ये हमारा जो होता है यहाँ पर टैक्स एनालिसिस, विजन, एज़्योर, मशीन लर्निंग। तो इसके लिए हमें साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपकी आईडी है तो आप साइन इन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो अभी हम इसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड टैब आता है ट्रांसफॉर्म, उसमें कुछ ऑप्शंस वही होते हैं जो होम पर अवेलेबल थे, जैसे ग्रुप, यूज़ फर्स्ट रो एज अ हेडर। इसमें ट्रांसपोज होता है जहाँ पर आप चेंज कर देते हो, रो एंड कॉलम्स दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। रिवर्स रो, आप रिवर्स कर रहे हैं, तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं, नाम से ही समझ आ रहा है। काउंट रोज, जब हम काउंट रोज करेंगे तो एक यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट हमारे पास आ जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ काउंट रोज कितने हैं। नेक्स्ट देन नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांसफॉर्म टाइप, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टाइप टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पर यूनिट सोल, यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ पर एनी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम एनी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये टाइप ले लेता है। ये जो आता है यहाँ पर आता है चेंज टाइप, ये पहले से ही स्टेप अपने आप एग्जीक्यूट होकर आता है हमेशा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो वो टाइप अपने आप एग्जीक्यूट कर लेता है। मैंने इस स्टेप को कैंसिल कर दिया था, इसलिए उसने सारे टाइप यहाँ पर नहीं लिए। तो आप यहाँ पर मैनुअली चेंज कर सकते हैं कि ये टेक्स्ट टाइप का होगा तो टेक्स्ट टाइप का ले लिया, या फिर आप इसे डिडक्ट डेटा टाइप, तो जैसे अगर मैं यूनिट सोल में तो यहाँ पर इसका टाइप उसने अपने आप डिडक्ट कर दिया कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है। तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं, और जब आप किसी भी टेबल को यहाँ पर लेकर आते हैं तो अपने आप ये स्टेप्स अपने आप हो जाता है रन, ठीक है। और बाकी आप इसे क्रॉस करके अपने आप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रीनेम, किसी कॉलम को रीनेम करना है, इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तब भी वो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रिप्लेस वैल्यूज़, ये हमने पहले भी किया हुआ है। रिप्लेस वैल्यू वहाँ पर हमने रिप्लेस की थी, यहाँ पर नन वैल्यू को हमने हाई से रिप्लेस किया था। फिल फिल अप एंड डाउन, जहाँ पर वैल्यू हमारे पास नहीं है ये हमारे पास तो फिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिवट कॉलम। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे पिवट कॉलम, अगर मुझे यहाँ पर कोई पिवट कॉलम बनाना है, जैसे सेगमेंट है, सेगमेंट में हमें, तो यहाँ पर हमारे पास सेगमेंट में अगर मैं कर रही हूँ कि कंट्री, और यहाँ पर हमारे पास एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे सेगमेंट हो गया जहाँ पर गवर्नमेंट, मिड मार्केट, चैनल पार्टनर, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। उसी के साथ कंट्रीज़ का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर मैंने बोला डोंट एग्रीगेट, मैंने यहाँ पर कर दिया क्योंकि मुझे सेम नेम चाहिए। और यहाँ पे मैं ओके करूँगी तो जो हमारे पास वो दो कॉलम थे वो दो कॉलम चले जाएंगे, और हमारे पास जितनी आपके सेगमेंट में वैल्यूज़ होंगी उस सेगमेंट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर सेगमेंट के अंदर जो 4 वैल्यूज़ थी, जैसे गवर्नमेंट, मिड मार्केट, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइज, स्मॉल बिजनेस, ये नए 4 कॉलम बन गए। पहले हमारे पास, अब ये हमारे पास 19 कॉलम है। इस ऑप्शन को इससे पहले हमारे पास 16 कॉलम्स थे। अब यहाँ पर हमने सेगमेंट जिस कॉलम में हम हैं, तो यहाँ पर लिखा भी रहता है यूज़ द नेम विद सेगमेंट टू क्रिएट अ न्यू कॉलम। इसके अकॉर्डिंग नए कॉलम्स क्रिएट हो रहे हैं। अब क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो 1010 के फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसलिए डोंट एग्रीगेट का यूज़ किया है जिससे उस कंट्रीज़ के नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, डिस्काउंट, वो दोनों, तो अब हमारे पास क्योंकि 2 कॉलम्स हमारे चले गए, तो अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास कितने हो गए 19। तो यहाँ पर 5 न्यू कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो गए, गवर्नमेंट, मिड मार्केट, चैनल पार्टनर, एंटरप्राइज एंड स्मॉल बिजनेस।
तो यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंग जो भी कंट्री नेम था, यूनाइटेड अमेरिका, मैक्सिको, ये जहाँ पर जो वैल्यू थी उस कॉलम में, जैसे चैनल पार्टनर के लिए जो भी वैल्यू थी उस पर्टिकुलर कॉलम के साथ यहाँ पर वो वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्टिंग भी हो गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यह अब इसे जो हमने बनाया है इसे आपको वापस उसी फॉर्म में लेकर आना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैंने इन पांचों कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने किया अनपिवट कॉलम। तो वापस से वही एट्रीब्यूट और उसकी यहाँ पर बेसिकली वैल्यू के नाम से आएगा, यहाँ पर कंट्री नेम से नहीं आएगा, क्योंकि जब आप पिवट टेबल में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर ये वैल्यू कॉलम होता है। आप पर्टिकुलर वैल्यू कॉलम ले सकते हो, जो भी कॉलम आपको इसके साथ काम करना है, इसके साथ एग्रीगेशन फंक्शंस लगाने हैं, आप उन कॉलम्स को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास, तो हमें ये दोनों ही ऑप्शन अभी नहीं करने, हम वापस आ जाते हैं जो हमारा एक्चुअल डेटा था। तो मूव सिंपल है, मूव लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ पर मूव राइट, ठीक है। जो कंट्री वाला कॉलम है वो आगे मूव होता जाएगा, इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसे जैसे मूव करना है, जहाँ मूव करना है आप नॉर्मली कर सकते हो। टू बिगनिंग, टू एंड, तो यहाँ पर कन्वर्ट टू लिस्ट, पर्टिकुलर कॉलम को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो उसकी एक लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास टेबल नहीं है, जो कॉलम हमने चूज किया उसकी एक लिस्ट जनरेट हो गई। ओके, नेक्स्ट स्प्लिट कॉलम हम पहले देख चुके हैं, आपको स्प्लिट करना है, ठीक है, बाय पोजीशन, बाय लोअर टू अपर, जैसे भी स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर स्प्लिट, इसके बाद ये जो पार्ट है ये टेक्स्ट कॉलम के लिए, ये जो पार्ट है वो नंबर कॉलम के लिए। कुछ फंक्शंस यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो हमारा जो था, हमारा कर्सर टेक्स्ट पे था, अब हम अगर नंबर पे ले आए तो ये सारे अब ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो सिंपल टेक्स्ट के साथ अगर उसका फॉर्मेट लोअर केस में, तो सारा कुछ लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अपर केस, लोअर केस, ट्रिम करना है, आगे पीछे स्पेसेस हैं वो स्पेसेस हट जाएंगे, क्लीन करना है, कोई प्रीफिक्स ऐड करना है, ठीक है, ऐड प्रीफिक्स, तो मान लीजिए मैंने कोई प्रीफिक्स बना दिया, तो जो भी आपको करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट फर्स्ट लेटर, मतलब पर्टिकुलर अगर मैंने बोला मुझे फर्स्ट 3 लेटर एक्सट्रैक्ट करने हैं 3, तो उसमें से सिर्फ 3 लेटर रह जाएंगे। तो टेक्स्ट के ऊपर ये काम हो रहा है। अगर हम ये नंबर के ऊपर करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर वाला डेटा है वो हमारा होता क्या है देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लेट करेक्टर मैंने बोला 3 करेक्टर मुझे करना है, ठीक है। तो ये उसने मुझे मैंने किसका किया था, तो हाँ, यूनिट सोल्ड का। यहाँ पर उसने किया तो सही टेक्स्ट का काम, बट इस वाले कॉलम को उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका जो टाइप है वो टेक्स्ट टाइप है, डेसिमल नंबर नहीं है, तो वो टाइप भी चेंज कर देगा। उसके ऊपर स्ट्रिंग वाला काम हुआ, बट उसने उस डेटा को टेक्स्ट में ही कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब अगर मेरे पास टेक्स्ट है तो उसके ऊपर मुझे कुछ भी नंबर कॉलम है उसके साथ मुझे कोई स्टैटिकल फंक्शंस लगाने हैं, सिंपल सम करना है, तो मुझे वो टोटल सम दे देगा, ठीक है। मैक्स, मिन, सम, जो भी एग्रीगेशन फंक्शंस हमारे पास होते हैं, स्टैटिकल फंक्शंस, मिन, मैक्स, मीडियन, एवरेज, स्टैंडर्ड एविएशन, काउंट वैल्यू, काउंट डिस्टिंग वैल्यू, स्टैंडर्ड एविएशन, तो इसका पूरे डेटा का स्टैंडर्ड एविएशन, उस पर्टिकुलर कॉलम का स्टैंडर्ड एविएशन निकाल दिया। नेक्स्ट ऐड मल्टीप्लाई, मैंने बोला पूरे कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो सारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ पर कोई साइंटिफिक हमें करना है, पावर करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, सारे डेटा का स्क्वायर रूट निकल गया। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो आप कर सकते हैं। टेक्नोमेट्री आपको लगाना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, राउंडिंग करनी है, राउंड अप एंड डाउन,
कॉलम के साथ इंफॉर्मेशन इज इवन, इज ऑड, इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप ठीक है, ट्रू और फॉल्स। इसका टाइप भी क्या है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेट। तो हमारे डेटा में, इस वाले डेटा में आई थिंक डेट है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा, डेट। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ एज, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देन, ये हमारे पास कैलकुलेट एज और ड्यूरेशन। यहाँ पर ये एज इसने निकाली है, बट एक पूरा डेटा है, इसमें से हम ऐसा करते हैं, 2 मिनट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसका हमने निकाला एज, तो उसने एक यहाँ पर हमें टोटल उसमें दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन में हमने निकाला टोटल ईयर। अब टोटल ईयर डेफिनेटली वो हमें फ्रैक्शन में देगा, क्योंकि पूरा ईयर कंप्लीट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर देखोगे, हमने यहाँ पर 1/1/2014, ठीक है, यहाँ पर तो 1 जनवरी की हम बात कर रहे हैं 2014। तो 2014 से अब हम 2025 में हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 11। लेकिन हमारे कुछ एक्स्ट्रा मंथ भी हो गए, तो हमारा उस तरह से पूरा निकालता है। तो यहाँ पे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में टोटल ईयर। अब टोटल ईयर हमारा डेफिनेटली हमारा 70% तक हमारा 2025 70% ईयर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 4 मंथ्स हमारे रिमेनिंग रह गए हैं, 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पर अब इसे बस आपको कुछ नहीं करना है, राउंड डाउन कर देना है, क्योंकि ईयर तो हमारे उसमें ही जाएंगे। ईयर तो हमारा तब कंप्लीट होगा जब 2026 आ जाएगा, तो इसलिए हमने डाउन में किया। तो डेट वाले कॉलम को आप ईयर वाले, अभी हमने सेम कॉलम में किया है, जब हम ऐड कॉलम में जाएंगे तो इसी को हम डिफरेंट कॉलम में करेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ सेम कॉलम में करके दिखा दिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा स्क्रिप्टिंग रहेगी, स्क्रिप्ट्स। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। Thank you so much.